नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते बुधवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। सनसनीखेज वारदात में कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक महिला और एक 1.5 साल की बच्ची भी घायल हुई थी। उस बच्ची को भी गोली लगी थी। ट्रामा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर संदीप तिवारी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि वर्तमान समय में उसकी क्या कुछ स्थिति है और चूंकि फेफड़े में गोली फंसी थी, इसको लेकर उसका ऑपरेशन किया गया था। कितना चुनौतीपूर्ण था ये ऑपरेशन और अभी क्या कुछ हालात हैं उसके, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ वर्तमान में स्थिति है अभी लक्ष्मी की? स्थिति में काफी तेजी से सुधार हुआ है बच्ची के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुधवार को जब यहाँ रात में आई तो बहुत सीरियस हालत में थी। रात में तुरंत हम लोगों ने एक छोटा ऑपरेशन करके सीने में एक नली डाली थी जिससे कि अंदर जो खून जमा हो रहा है वो निकल सके। फिर बृहस्पतिवार छोड़ करके शुक्रवार को उसका हम लोगों ने गोली निकालने का ऑपरेशन किया था और गोली सक्सेसफुली निकाल दी गई है। लंग को कोई ज्यादा डैमेज नहीं था और अब उसके आगे कल उसमें जो सीने में जो नली डाली गई थी बुधवार की रात में, क्योंकि फेफड़े पूरी तरीके से ठीक दिख रहे थे, फैल चुके थे, तो कल वो नली जो है हम लोगों ने निकाल दी है सीने से। तो बच्ची अब और आराम महसूस कर रही है और उसके जैसे पेशाब की नली है और नाक में जो खाने के लिए नली डाली जाती है, ये सब निकाला जा चुका है और बच्ची अब मुंह से खाना पीना खा रही है, उसको स्टूल पास हो रहा है, वो बातचीत कर रही है। हाँ, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। अभी सर कितना क्या कुछ समय लग सकता है अभी एकदम बेहतर होने के लिए उसको? अभी उम्मीद करते हैं कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ हो जानी चाहिए और क्योंकि रिकवरी जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सीना एक वाइटल ऑर्गन होता है, फेफड़ा एक वाइटल ऑर्गन होता है जहां से हम सांस लेते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि गोली लगी थी इसलिए उसको अच्छी एंटीबायोटिक्स भी दी जा रही हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उसको जल्दी ही स्वस्थ करेगा। सर, पहले दिन की बात करें तो जिस तरह से फुटेज सामने आया था, वीडियो सामने आया था, उसमें बच्ची की जो एक्टिविटी थी वो बेहतर नजर आ रही थी। लेकिन आप लोग के यहाँ जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब आप लोगों ने जांच की, तो क्या लगता है इससे पहले भी इस तरह के कोई केसेस आए हैं या कितना चुनौतीपूर्ण था ये ऑपरेशन जो फेफड़े में गोली फंसी थी? क्या 1.5 साल के बच्चे में इससे पहले इस तरह की चीजें आई सामने? नहीं, 1.5 साल के बच्चे को गोली लगने की प्रक्रिया बहुत कम होती है। ऐसा कि कभी किसी को एक्सीडेंटल लग जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चों में गोली लगना है, वो भी इतने छोटे बच्चों में बहुत कम केसेस इस प्रकार के आते हैं। और क्योंकि इसके गोली जो थी वो जो पखौरे की हड्डी होती है उसके और पसलियों के बीच से फंसते हुए तब वो लंग की जो कैविटी होती है उसमें आधी अंदर थी आधी बाहर थी, तो वो जगह ऐसी थी जिसको कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन सक्सेसफुली करीब मान के चलिए कि आधे घंटे के आसपास का ऑपरेशन चला होगा। जो ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है, बेहोशी की प्रक्रिया और बेहोशी से बाहर लाने की प्रक्रिया मिला करके लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है, तो उस हिसाब से उसका ऑपरेशन किया गया है। और बच्ची के ऊपर शुरू से ही ट्रॉमा सर्जरी विभाग की पूरी टीम, पीडियाट्रिक्स की आईसीयू की टीम, एनेस्थीसिया की टीम और ऑपरेशन वाले थोरेसिक सर्जरी की टीम, तो 4 विभागों की टीमें लगातार बच्ची के ऊपर ध्यान बनाए हुए हैं और उसके इलाज में पूरी तरीके से अपना समय दे रहे हैं। सर, अभी किस वार्ड में है वो भर्ती? आईसीयू में है या जनरल वार्ड में भर्ती है? नहीं, अभी उसको पीडियाट्रिक आईसीयू में ही रखा गया है और उम्मीद करते हैं कि कल या परसों तक उसको हम जनरल बाहर ले आएंगे आईसीयू से। सर, अन्य 2 पुलिसकर्मी भी घायल थे जिनका इलाज चला था, वो तो डिस्चार्ज हो गए सुनने में आया, तो उनकी क्या कुछ स्थिति थी? कितना क्या घायल हुए थे वो? जो एक पुलिसकर्मी थे उनको तो केवल गोली ब्रेस करते हुए निकल गई थी, छूते हुए निकल गई थी, तो उनको तो रात में ड्रेसिंग करके छुट्टी कर दी गई थी। दूसरे पुलिसकर्मी जो थे उनके घुटने में पीछे की तरफ गोली लगी हुई थी, उनकी भी गोली निकालने के पश्चात उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। सर, ये जो गोली फेफड़े के पास फंस गई थी, क्या लगता है कि किसी बोन की वजह से वो पार नहीं हो पाई इसलिए ऐसी समस्या उत्पन्न हुई? क्या वजह रही कि गोली आर पार नहीं हो पाई बच्ची की? एक्चुअली गोली की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस से गोली मारी गई है। जब इस प्रकार से जब अनजाने में गोली लगती है तो क्योंकि वो गोदी में थी माँ की उंगली से होते हुए उसको छूते हुए तब गोली लगी, तो उसकी स्पीड कम हो गई उसकी वजह से और थोड़ा दूरी भी ज्यादा रही होगी, इस वजह से आर पार नहीं हो पाई और अंदर फंस गई थी।
सर अभी परिजनों का क्या कुछ रिएक्शन है, चूंकि अब तो ऑपरेशन हो चुका है, अब बेहतर हो रही है लक्ष्मी की तबीयत, तो अब परिजनों का क्या कुछ रिएक्शन है? परिजन पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और बहुत प्रसन्न हैं बच्ची के इलाज को लेकर के, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्ची, जैसे मैं अभी गया था राउंड लेने, तो उन्होंने, उसकी माँ ने खुद ही कहा कि देखो सर आ गए हैं और गुड मॉर्निंग करो, जय करो, तो उसने जय किया और वो लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। मतलब अगर बच्ची का बिहेवियर की बच्चे की बात करें तो बिहेवियर भी काफी अच्छा है उसका। हाँ, बिहेवियर बिल्कुल अब इस समय नॉर्मल है। बस मैंने आपसे बताया वही कि अभी थोड़ा सा ऑक्सीजन हम लोग को देना पड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि कल तक हो सकता है ऑक्सीजन भी हम लोग उसकी हटाने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात उसको आईसीयू से बाहर ले लेंगे। 3 से 4 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएगी। उम्मीद तो यही करते हैं। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर संदीप तिवारी जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बच्ची के गोली लगी थी वो बोन में लगने की वजह से फंस गई थी, जिसके चलते उसका ऑपरेशन किया गया। हालांकि आधे घंटे का एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान उस गोली को बाहर निकाला गया और इनका यह भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में उम्मीद है कि वो बच्ची बेहतर हो जाएगी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी जाएगी। वहीं साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि बच्ची के परिजन बेहद खुश हैं, क्योंकि लगातार जो केजीएमयू के डॉक्टरों की टीम है वो लगातार उस बच्ची की निगरानी कर रही थी, इलाज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। तो ऐसे में परिजन भी काफी संतुष्ट हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।